नमस्ते, हेलो एवरीवन। माय नेम इज़ वरुणा अग्रवाल। मैंने अब की बार सिविल सेवा परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 38 प्राप्त की है और इस रैंक के बाद मुझे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का पार्ट होने का मौका मिला है। जो ये मेरी इंटायर जर्नी रही है यूपीएससी की, वो बहुत लंबी जर्नी रही है। ये तीसरा अटैम्प्ट था मेरा जो मैंने क्लियर किया, और ये सपना तो मैंने 10th स्टैंडर्ड से देखा हुआ था कि मुझे ये सर्विसेज ज्वाइन करनी थी। सो टेक्निकली आई वुड से 10 साल हो गए थे सपने को, 10 साल की मेहनत थी, 10 साल का पेशेंस था, जो फाइनली जाके मुझे इसका सक्सेस के रूप में ये रैंक मिली। तो जो ये पूरा प्रोसेस था उसमें अक्सर मुझसे पूछा जाता था कि कभी कोई लो पॉइंट आया, या कभी आपको मोटिवेशन कैसे रहता था, कैसे आप खुद को हर दिन पढ़ते थे, कि आपको कभी निराशा फील होती थी, या फिर आपको कैसे, कौन आपका मोटिवेटर रहा है। तो ये सब जब क्वेश्चंस मेरे सामने आए तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि प्रॉब्ली मैं बहुत लकी थी, या बहुत प्रिविलेज थी, या बहुत ज़्यादा आई वुड से ऐसे लोगों से सराउंडेड थी, या ऐसे सिचुएशन से सराउंडेड थी कि ये 10 साल मुझे कभी एज अ मुश्किल भरा रास्ता नहीं लगा। आई फेल्ट लाइक इट वाज अ वेरी स्मूथ वे, कि मुझे 3 साल लगे भी, पर वो 3 साल का मुझे कोई गम नहीं है कि मुझे काश पहली बार में क्लियर हो जाता, काश पहली बार में हो जाता, बिकॉज वो इंटायर 3 इयर्स ने मुझे इतना कुछ सिखाया लाइफ में, मुझे एज अ पर्सन, एज अ नॉलेज, एज एन अंडरस्टैंडिंग के ऊपर इतना कुछ सिखाया कि आई एम रियली हैप्पी कि मैंने थर्ड टाइम में क्लियर किया इंस्टेड ऑफ क्लियरिंग इट फर्स्ट टाइम, बिकॉज आई हैड टू बिकम दिस पर्सन बिफोर आई कुड गो इनटू लबासना एंड बिकम एन IAS ऑफिसर। बिकॉज जब मैंने 10th स्टैंडर्ड में सपना देखा था, तो वो सपना ये नहीं था कि यूपीएससी का सिविल सेवा एग्ज़ाम क्लियर करना है। सपना तो मेरा ये था कि मुझे एक इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनना है। तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर वो ही नहीं होता है जो एग्ज़ाम क्लियर करता है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर वो होता है जिसके पास वो नॉलेज है, जिसके पास वो पर्सनालिटी है, वो कैरेक्टर है, वो अंडरस्टैंडिंग है, वो ह्यूमिलिटी है, वो वैल्यूज़ हैं, वो वर्च्यूज़ हैं जो रिक्वायर्ड हैं हमारे इस सेवा के लिए। तो मुझे अपने आप को उसमें ढालना था। मेरे अंदर कुछ गुण थे, कुछ अवगुण थे, उन सबको मिला के मुझे अपने आप को प्रिपेयर करना था कि मैं खुद, जब मैं उस रूम में एंटर कर रही हूँ इंटरव्यू पैनल के सामने, सो आई फील कॉन्फिडेंट इन माई सेल्फ कि आई डिज़र्व टू बी एन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। तो उसके लिए सिर्फ पढ़ाई से नॉलेज गेन करना तो ज़रूरी है, पर उसके अलावा बहुत सी चीज़ें ज़रूरी हैं, और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है कि आपकी मेंटल स्ट्रेंथ कितनी ज़रूरी है, कि कैसे इस जर्नी में जितने आपको फेलियर्स आएंगे, जितनी रुकावटें आएंगी, तो कैसे पार करना है, कैसे कभी भी आपको निराश नहीं होना है। कहने में बहुत आसान लगता है, प्रैक्टिकली उतना ही मुश्किल है, और प्रैक्टिकली उतना ही आई वुड से लोनली प्रोसेस है कि आपको कोई सही से समझा नहीं पाता है। मैं ट्राई करूँगी कि मैं समझा पाऊँ कि मेरे लिए क्या क्या वर्क किया, और उम्मीद करूँगी उसमें से आप में से किसी को हेल्प हो पाए। एक चीज़ जो मेरे लिए वर्क की थी वो थी, बहुत पहले मुझे मेरे फादर ने एक बात बोली थी। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, और उनका एग्ज़ाम भी उतना ही ऑलमोस्ट डिफ़िकल्ट होता है जितना यूपीएससी है। उन्होंने बोला था कि बेटा, कोई भी एग्ज़ाम पास करना मतलब 50% आपकी मेहनत और 50% आपकी किस्मत। और अच्छी बात ये है कि उनका जो एग्ज़ाम था सीए का, और जो हमारा एग्ज़ाम है यूपीएससी, उन दोनों को पास करने के लिए 50% ही रिक्वायर्ड है। तो अगर हमारा लक भी ज़ीरो चल रहा है, तो मुझे 50% मेहनत जो रिक्वायर्ड है उसको अगर हम 100% दे पाएँ तो एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है। इससे पहली बात तो आपने मन में ठान लिया कि ये एग्ज़ाम मेहनत के थ्रू क्लियर हो सकता है, और मेहनत के थ्रू हम इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, या जो आपका सपना है फॉरेन ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर, वो बनने का सपना हम पूरा कर सकते हैं। दूसरी बात कि उस मेहनत का कोई टाइम फ्रेम नहीं होता है। किसी को वो मेहनत का फल पहले अटेम्प्ट में मिल सकता है, किसी को थोड़ा टाइम लग सकता है, पर अल्टीमेटली आप अगर करते जाएंगे तो आपको एक पॉइंट पे आपको फल मिलेगा।
मे बी जिस तरीके से आपने स्टार्टिंग में सोचा होगा वैसे नहीं मिलेगा, किसी और तरीके से मिल सकता है। कुछ लोग होते हैं जो एक्चुअल में सर्विसेज को पाने के बाद भी सर्विसेज को छोड़ के कुछ और करते हैं, बिकॉज दे फाइंड कि वो ज़्यादा वर्थवाइल है उनके लिए, वो ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूटिव है, प्रोडक्टिव है उनके लिए। सो एवरीवन विल चेंज देयर पाथ्स एज दे प्रोग्रेस इन द जर्नी। तो इसलिए कोई एक डेडिकेटेड टाइम फ्रेम इज़ नेसेसरी टू ओनली वन एक्सटेंट, कि अगर वो टाइम फ्रेम आपको एज अ मोटिवेशन देता है कि मुझे ये एग्ज़ाम अभी बिल्कुल ही क्लियर करना है, ये करना है, तो जब आपको पुश कर रहा है वो चीज़ कि जब पढ़ने का मन नहीं है तो ये जो मेरे दिमाग में कि मुझे इसी बार क्लियर करना है, वो मुझे पुश कर रहा है, इट्स वेल एंड गुड। बट अगर वो चीज़ आपको स्ट्रेस दे रही है कि अरे प्रिपरेशन हुई नहीं, एग्ज़ाम आ गया, इसी बार क्लियर करना था, अब कैसे होगा, तो पढ़ाई तो वैसे भी नहीं हो पाएगी उस स्ट्रेस से, तो पॉइंट क्या उस स्ट्रेस का। तो इसलिए वो टाइम फ्रेम को इतना रिजिडली मत रखिएगा अपने दिमाग में कि आपके दिमाग में उससे स्ट्रेस बिल्ड हो। टिल टाइम वो टाइम फ्रेम आपको एज अ मोटिवेटर, एज अ गाइड एक्ट कर रहा है, इट्स वेल एंड गुड। पर कोई भी चीज़ आपको स्ट्रेस दे रही है, इट्स नॉट गुड। थर्डली, अपने आसपास आपके फैमिली और फ्रेंड्स में उनकी जर्नी आपके लिए बहुत इंस्पायरिंग है। मेरे लिए आई थिंक मेरे आसपास लोगों को पता भी नहीं कि उनकी जर्नी मेरे लिए कितनी ज़्यादा इंस्पायरिंग थी। मेरे फादर की जर्नी, मेरे ब्रदर की जर्नी, मेरे मॉम की जर्नी। प्रीलिम्स से पहले एवरी वन ऑफ अस गॉट कोविड पॉजिटिव एंड वी वर इन अ वेरी बैड स्टेट, बट इट वाज ऑल द फैक्ट कि ज़िंदगी में देयर समथिंग विच आई हर्ड एंड रेड समवेयर वाज दैट फोर्सेस बियॉन्ड योर कंट्रोल can take away almost everything from you, but what they cannot take away from you is the way you respond to them. आपसे सब कुछ छीना जा सकता है, पर क्या नहीं छीना जा सकता कि आप उस सिचुएशन में, उस वक्त में कैसे उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। अब वो क्योंकि हमारे हाथ में है, तो जो हमारे हाथ में उसी को हमें अच्छे से करना है कि सब कुछ चला जाए, पढ़ाई नहीं हो पा रही है, मटेरियल नहीं मिल पा रहा, या घर में कुछ प्रॉब्लम है, हेल्थ प्रॉब्लम है, दे कुड बी आउट ऑफ प्रॉब्लम्स जो हो सकती हैं, पर उस हर प्रॉब्लम में मेरा हमेशा ऐसे आई वुड जस्ट रिप्ले दैट इन माई हेड कि आई एम एन IAS ऑफिसर। तो एक IAS ऑफिसर उस सिचुएशन में कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए, क्या क्वालिटीज़, क्या होना चाहिए उस प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए, एंड आई वुड जस्ट ट्राई टू डू दैट इन द एंटायर जर्नी। दैट वॉज माई बिगेस्ट गाइड। दैट्स वाई आई नेवर फेल डिप्रेस इन द एंटायर जर्नी। फेलियर्स थे, मैंने भी तीसरा अटैम्प्ट दिया था, मतलब मैंने भी फेलियर्स लिए हैं बीच में, टेस्ट सीरीज़, फैमिली इशूज़, हेल्थ इशूज़, लिविंग इशूज़, जेलेसी इशूज़, दूसरे को देखते हो कि वो लोग कितने आगे बढ़ गए, जॉब कर रहे हैं, फ्रेंड्स ये कर रहे हैं, वो सब था। पर बिकॉज आई ऑलवेज थॉट कि एज एन IAS ऑफिसर उस मोमेंट में मुझे कैसे रिस्पॉन्ड करना है, दैट वॉज माई बिगेस्ट मोटिवेटर। और उसके अलावा देयर वाज वन मोर थिंग, देयर वाज अ पोएम जो मेरे एक सीनियर हैं एडवोकेट वरुण त्रिपाठी, उनके द्वारा लिखी हुई एक कविता है, और वो कविता आई थिंक वो बेस्ट है, जो हमारे पूरे स्ट्रगल को भी दर्शाती है और ये भी दर्शाती है कि कैसे मोटिवेट हो। तो इस वीडियो में और ज़्यादा ना बोलते हुए आई वुड जस्ट रीड दैट कविता फॉर यू, एंड उससे पहले डिस्क्लेमर कि मेरा प्रोनाउंसिएशन अगर कहीं गलत हो तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ करें, बट वो मेरे लिए बहुत मोटिवेटिंग था, एंड आई होप वो आपके लिए भी उतना ही मोटिवेटिंग हो। सो दैट पोएम सेज, अशक नहीं है पथिक यहाँ पर, बहुत चला है ये सतपथ पर अंततः हुआ ये विचलित मन, त्यागने चाहे अभी अनुसरण। इन विषादों में, इन अवसादों में, इन प्रतिकार के स्वादों में, इन निरर्थक विवादों में, निराशा का आन जब आता है, ये जीवन ही कुरुक्षेत्र बनाता है, हम सब में एक अर्जुन जगाता है। जीवन के इस दौराहे पर, प्रौढ़ता के इस चौराहे पर, पथिक कुछ देर को बैठ गया, उस भगवन से भी ऐठ गया। करे बैठकर ये चिंतन, करूँ कौन सी राह चयन, प्रश्न उठाता स्वयं से, उत्तर मांगता काश्चित के भगवन से। प्राकट मुखौटे का विष देखकर, कुंठित हृदयों का तृष्ण देखकर, कोटि कोटि यहाँ भरा पाखंड, कभी खुद का शत्रु बने स्वयं। इन सब के बीच खिड़ा लड़ता जाइए एकल मन, एकल मन, एकल जीवन, एकल हुआ जन्म तेरा, एकल ही होगा तेरा मरण। अंततः के इस युद्ध में हुआ पराजित फिर ये मन। अंत में
लाख लानत छोड़कर सर्वथा सर्वस्थक हार कर करे अवाहित हे भगवान हे कृष्ण। नहीं उद्घोषित होगा अब मुझसे ये धनुष वर्ण, निर्विरोहित होगा मुझ पर हर आक्रमण। नहीं युद्ध से रह पाऊंगा छोड़ूंगा मैं अब ये रण, हे सारथी हे भगवान छोड़ा तुमने भी तो रण। नदी का वेग जब आता है लोहे का बांध भी टूट जाता है। नहीं सुन सके और बोल पड़े भगवान, जो जाएगा तू छोड़ ये रण, धिक्कारे की धरती चिखेगा ये नील गगन। समझ वसुधा है कुटुंब तेरी, हर कंकड़ में छाया मेरी। इस सत असत के कुरुक्षेत्र में, इस नरक क्षेत्र में, इस धर्म क्षेत्र में, यहाँ डाकू हैं शिद भेष में। क्यों पड़ा इस धरा के राग द्वेष में? सिर्फ कर्म तेरा अधिकार है, फल देना मेरा कार्य है। ये जग जागता है मुझ में, ये जाग मुझी में सोता है। इस फुलवारी का, इस पतझड़ का आदि अंत मुझी में होता है। जो आसक्ति मुझ में लगाता है, इस कुरुक्षेत्र से तर जाता है। हर कर्म कर, हर कर्म तू अलौकिक कर, हर कर्म तू मुझ पर समर्पित कर। असीम शक्ति संबोधित कर, उठा धनुष से सुशोभित कर। सात शत्रु पर अपना धनुष वर्ण, फिर चाहे हो जीवन चाहे मरण। जब ग्लान धर्म पर आता है, सिर्फ वीरों को ही जगाता है। निश्चय कर मन में ठान ले, धर्म रक्षा को ये प्राण दे, धर्म रक्षा को ये प्राण दे। जो सत्य कर्म का करता है, वो काल से भी नहीं डरता है। ये धनुष ले, ये बाण ले, धर्म रक्षा को ये प्राण दे। अर्थात मतलब ये कि लाइफ में बहुत कुछ होता है, बहुत निराशा आती है, और आपको ये निराशा इसलिए आती है बिकॉज़ आपके लाइफ में एक चीज़ होती है कि जीत गए तो खुशी, हार गए तो निराशा। जीत हार आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में सिर्फ अपने काम में एक सच्चाई से करना है। तो बस आप उसी पे फोकस करिए, मेंटल स्ट्रेंथ खुद ब खुद बिल्ड होगी। आपका लक्ष्य सिर्फ काम करना है, ताकि लेट गॉड वर्क इज़ मैजिक। वेन एवर द सक्सेस विल कम टू यू, इट विल कम। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम, माई टुडे माई टमोरो। क्वांटिटी में कम ज़्यादा हो सकती है, इट विल जस्ट कम। ट्रस्ट इन दैट and keep working and keep learning and keep smiling. A smile can change 1,000 lives. Start with yourself. Thank you so much.